फील्ड मार्शल की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। वजीर आजम की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौज की शराकत दारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा कि जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मुकाम बन चुका है। वजीर आजम ने मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा। सनअतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे पे यूनिट सस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपए की कमी। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5 से 4.5% कर दी गई। वजीर आजम ने कहा कि मेरा बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि इसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की यकीन दहानी भी करवा दी। बोले हुकूमत संभाली तो कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। हुकूमती काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बचा। सब सियासत करें लेकिन याद रखें पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। मुश्किल फैसलों के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया। कहा सिक्योरिटी हुकाम की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग, अहम सवालात के जवाब दिए। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 3 साल से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ IBOs किए जा रहे हैं। तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया, ना ही कोई चेक पोस्ट लगाए गए। फैसले कबायली अवाम मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से ही किए जाते हैं। मुशावरत में हमेशा मुकामी हालात और रिवायात को मद्देनजर रखा जाता है। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 23 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर में 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई अस्करी उमूर, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्किया दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क जनरल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शानदार मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता रहे हैं, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहांबाज। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। पुलिस ने बीवी और बेटी के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। पुलिस जबरदस्ती कत्ल मनवाना चाहती थी। भाटी गेट वाक़े में जाँ बहक खातून के शौहर का मौक़िफ़ गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि SP और SHO कहते थे झूठ बोल रहे हो, बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था।
पुलिस एहलकार जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर गए। पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवा लिया। भाटी गेट के मुतासरा खानदान का दावा, अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमा लाहौर पुलिस ने कहा कि लड़की के वालिद से अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं, दरख्वास्त मुकदमा में तस्हीह के लिए लगवाया गया। मुकदमे में सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद दानियाल का जिक्र था। गिरफ्तार करने पर पता चला सेफ्टी ऑफिसर का नाम मोहम्मद हुंजला था। लाहौर भाटी गेट वाक़े में जाँ बहक माँ बेटी की नमाज़ी जनाजा अदा, इलाका मक्खिनों की कसीर तादाद में शिरकत। हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ की गफलत पाई गई। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद किया गया। एसएचओ भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, डीएसपी को नोटिस जारी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, साइट इंचार्ज शामिल। कान्हे गुल प्लाजा में जाभाक मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त। अब तक शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई। सान्हे में 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि कान्हे गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार है। एक ही नुक्ता रखा, आज़ादाना तहक़ीक़ात की जाए। एमक्यूएम जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। ये एमक्यूएम की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले अभी तक गुल प्लाजा नहीं पहुंचे। कुछ भी कर लें, एमक्यूएम खुश नहीं होगी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम अपना काम करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से गुल प्लाजा सानहे पर राबता ना किए जाने का शिकवा किया। मज़ीद कहा, क्या चंदा मांगने वालों से बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तनकीद के बाद भी कहता हूँ कि आए मिलकर काम करें। बेहतरी जब ही होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। सिंध पुलिस में आला सतह के तबादले। DIG ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा सान्हे के बाद ट्रैफिक का इंतजाम ना करने पर हटाया गया। आग लगने के बाद गुल प्लाजा और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी। बानी PTI की बीमारी क्यों छुपाई, जाती मौलिजीन। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को बानी PTI से मिलने दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पिम्स में बानी PTI की आंख की सर्जरी की गई। सलमान अकरम राजा का दावा, कहा बानी PTI को बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। सेहत से मुतालिक हुकूमत 5 दिन तक झूठ बोलती रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर सलमान अकरम राजा, सुहेल खान आफरीदी और सरदार लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज की कोशिश के बाद ये कामयाबी मिली कि बानी की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी के ज़ाती मौलिजीन को उन तक रसाई देने की यकीन दहानी करवाई गई है। तुर्किया और ईरानी सदूर का टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क सदर की अमरीका से कशीदगी में कमी के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका के साथ सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार धमकी आमेज और जारहाना इक़दाम के खात्मे पर है। ईरान किसी भी जायत का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क हम मनसब हकान फ़िदान से मुलाकात में कहा कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है, डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा। ईरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के किसी भी कोशिश का खैर मकदम करता है। अमरीकी सदर का मोहतात रवैया। ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ईरान से पहले भी बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। उन्होंने दावा किया है कि गजा से यरगमालियों की वापसी में हमास का बड़ा किरदार था। लग रहा है कि अब हमास गैर मुसल्लह होने जा रही है। अमरीका ने हमला किया तो फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का इंतबाह।
मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकाम जारी कर दिए। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज दरमियानी फासले के मिसाइल्स की रेंज में है। मुल्क का दिफा और जारियत का मौसर जवाब अव्वलीन तरजीह है। सिंध के तालीमी इदारों में 4 फरवरी को तातील का ऐलान। महकमा एजुकेशन सिंध ने शब बराअत के मुनासबत से तातील का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। मियांवाली दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। चाचुरी डैम के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 8 फरार, खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, 3 SMGs और बारूदी मवाद बरामद। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा। किमाड़ी में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रौंद डाला। हादसे में मियां बीवी और 2 साला बच्चा जान बहा। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार। 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद की जिंदगियां चली गईं। सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 5,37,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 30,435 रुपए कम होकर 4,60,701 रुपए का हो गया। मईशत की मजबूती के लिए मजीद इक़दाम जरूरी हैं। आबादी तो बढ़ गई लेकिन वसाइल में इजाफा नहीं किया गया। आबादी में कंट्रोल वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। ज़ियाउल हक के दौर में फैमिली प्लानिंग आखिरी तरजीह हुआ करती थी। ट्रैफिक के लिए स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है। ट्रैफिक निज़ाम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों चलते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ने कराची के लिए अहम कदम उठाया था। जितने बस अड्डे थे उसकी वजह से ट्रैफिक का रश होता था। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया कि बसों को शहर से बाहर रखा जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मौसमी सूरत हाल से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। मरी गलियात खिता पोठोहार में कल से 3 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। 4 फरवरी तक बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच अकील कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 169 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम 140 रन ही बना सकी। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 22 गेंदों पर 40 रन बनाए। और बसंत रंगों, खुशियों और पंजाब की रिवायती सकाफत का नाम। बसंत के करीब आते ही लाहौर के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। लड़कियां बसंत की तैयारी में किसी से पीछे नहीं। पीले जोड़ों की खरीदारी हो या शीशे की खनकती चूड़ियां, हर तरफ पंजाबी सकाफत की झलक नुमाया। खवातीन का कहना है कि बसंत उन्हें अपनी रिवायात से जोड़ती है।